नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी सुपर 200, तो आज हम लेके आए हैं सुपर 200 का सेकंड पार्ट। कल हमने 70 क्वेश्चन किए थे 200 में से, और आज फिर हम 200 में से 70 क्वेश्चन फिर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट भी करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये जिसे आएगा, तो जिसे कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सीपीयू। जो सीपीयू है, सीपीयू को जो कंप्यूटर का वो मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन पर जब कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है, अनुदेशों को मतलब इंस्ट्रक्शन, तो उस पर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। यानी हमने कुछ इनपुट डाला है, यानी इंस्ट्रक्शन दिए हमने कंप्यूटर को, और जब उस पर वो कार्य कर रहा होता है तो उस टाइम क्या कर रहा होता है? प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जब हमारे को रिजल्ट देता है तो वो कहलाता है आउटपुट। फिर यानी जो हमने ये जैसे हमारा कंप्यूटर है, हमने इसके अंदर इनपुट डाला, अब ये इसके अंदर काम कर रहा है, कुछ भी हमने को काउंटिंग करवा रहे हैं या कुछ भी इस पर काम करवा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है। और जो प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे को डाटा देगा वापस, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो सबसे पहले होते हैं इनपुट, उसके बाद होती है प्रोसेसिंग, फिर होता है आउटपुट। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, यानी जो बाज़ारों के अंदर जो डिवाइस यूज होती है और इनपुट डिवाइस, तो वो कौन सी है? तो वो होता है बार कोड रीडर। जो आपने देखो, जब हम स्कैन करते हैं उसका जो भी हम मतलब वस्तु खरीदते हैं, तो उस पर उसके जो प्रिंट रेट है या उससे जो रिलेटेड डिटेल है, तो वो अपने आप स्कैन कर लेता है, सारी डिटेल आ जाती है, तो वो होती है बार कोड रीडर। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है? यानी जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो क्या है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम इसको, यानी प्रोग्रामों का समूह। तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। यानी जो प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम को हम बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसके अंदर कि ये जैसे कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, तो उसके इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको ये काम करना है, इस हिसाब से काम करना है, तो इंस्ट्रक्शन है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। यानी जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो डाटाबेस होता है, उसको हानि कौन कौन पहुंचाता है? तो जैसे सबसे पहले तुम्हारा होता है वायरस। जो वायरस है वो हानि पहुंचाते हैं। तो इसमें आता है वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्क्स। ये जो हमारे तीनों, मेनली इसमें वायरस ही होता है, ये वायरस के प्रकार में आ जाते हैं बाद में। तो वायरस क्या है? इसको हानि पहुंचाता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। यानी जब कंप्यूटर डाटा ले रहा होता है, तो जो उपयोग करता है उसको किस चीज़ की अनुमति देते हैं? तो वो देते हैं इनपुट करने की। यानी जैसे मैं अगर कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल रहा हूँ, तो मेरे क्या किस चीज़ की अनुमति दे रहा है? इनपुट करने की दे रहा है ना। मैं इनपुट करूँगा तभी तो वो डाटा एकत्र करेगा, इकट्ठा करेगा। तो ये इनपुट की। नेक्स्ट है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। तो वो कहाँ स्थित होते हैं? प्रणाली यूनिट में। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? प्रोग्राम। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रोग्राम जो बनते हैं उसी से सॉफ्टवेयर बनता है। सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डाटा है, तो उसको प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। जैसे Ctrl+P करते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है।
ऐसे बहुत मतलब हर एक चीज़ की शॉर्टकट की होती है, और हम एक दिन स्पेशल शॉर्ट की और फुल फॉर्म्स की एक वीडियो स्पेशल से बना कर लेके आएंगे। नेक्स्ट है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है। तो किसका बना होता है? तो 8 बिट्स के योग से। यानी जो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर है, अल्फ़ाबेट का जो करैक्टर है, प्रत्येक अक्षर हो या फिर अंक हो या कोई करैक्टर हो, तो वो बना होता है 8 बिट्स के योग से। यानी 8 बिट का योग होता है उसमें। नेक्स्ट है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कहलाती है। तो वो कहलाती है आइकन्स। यानी ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो आइकन होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देखते हैं, एक तो होता है माई कंप्यूटर, होता है रिसाइकल बिन वगैरह होता है। तो वो क्या, वो आइकन, ये तो फोल्डर होगा वो, या फिर वो फाइल होगी, उनको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको कहते हैं आइकन। जैसे डेस्कटॉप पे बने होते हैं ना, छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, डायग्राम बने होते हैं, वो। नेक्स्ट है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर होते हैं। तो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है, रैम का पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, एक होती है रोम, एक होता है रैम। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की प्रणाली अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो वो कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, वो लगभग मिनी कंप्यूटर ही यूज करते हैं। और इसको अगर आपको जानना है तो डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी होती हैं और किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको उसमें से पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर संसाधनों के जो प्रबंधन है, यानी उनको जो संचालन करता है, तो उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान कराती है, तो उसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। जो www आप देखते हो ना, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट के आगे लगा होता है, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी, www की फुल फॉर्म कहता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जो हमारा आंसर है राइट, वो भी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है, उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती हो, उसे कहा जाता है। तो उसे कहता है वायरलेस। जैसे आपने देखा होगा पेन भी आते हैं वायरलेस, जो टच पैड के लिए होते हैं, और माउस है, कीबोर्ड है, तो वो वायर नहीं होती, बगैर वायर उसके माउस के वो कनेक्ट होते हैं, तो होते हैं वायरलेस, बिना केबल के वायरलेस, यानी वायरलेस, बिना वायर के। नेक्स्ट है, मेन्यू भाग होते हैं। तो मेन्यू किस चीज़ के भाग होते हैं? स्टेटस बार का। जो मेन्यू होता है हमारा स्टेटस बार का भाग होता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, यानी जो हम वेबसाइट देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ब्राउज़र। तो जैसे कि हमारा गूगल है, गूगल क्या है? ब्राउज़र है। गूगल पे हम वेबसाइट देखते हैं, तो गूगल हमारा ब्राउज़र है। ओपेरा ब्राउज़र है हमारा। यूसी है, यूसी ब्राउज़र है। तो ये हमारे सब ब्राउज़र होते हैं जिन पे हम वेबसाइट देखते हैं।
एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो ये कितने भी रख सकते हैं, जितने हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो मतलब उसको हैंडल कर सकती है, तो इस पर डिपेंड करता है ये। इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, यानी जितने कंप्यूटर की हमारी मेमोरी है उसको सेव करने की या ओपन करने की, तो उसको कर सकता है। GUI का पूर्ण रूप है, तो GUI ये हमने कल भी किया था कि GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? तो जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट क्या है, एक लिंक, मतलब वो कोई पेज है, वेब पेज है, उसके ऊपर एक लिंक दिया होता है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे हम चले जाते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। वो होता है हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक। नेक्स्ट है CPU में होता है। तो CPU में क्या क्या होते हैं? CPU में होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU और CLU होता है। सॉरी, CU, ALU और CU, कंट्रोल यूनिट CU और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसके साथ रजिस्टर भी होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। तो कैसे, कब बूट नहीं करेगा? जब उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो नहीं होगा कंप्यूटर बूट। ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट हमारा रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर हम डाटा खुद से सेव कर सकते हैं। एक ही ये रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी है रोम, यानी हम इसको सेव चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट जाती है तब भी इसमें चेंज नहीं होगा, तो यानी सेव रहता है इसका डाटा लाइट जाने पर भी। तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, यानी सेव रहता है। और जो रैम होती है उससे डाटा डिलीट हो जाता है, जैसे लाइट जाती है डाटा डिलीट हो जाता है रैम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली चीज़ है वो होता है प्रिंटर। यानी जैसे अगर 10 कंप्यूटर तो उसमें भी एक प्रिंटर से हम काम चला लेते हैं। ऑफिस वगैरह में जैसे होता है तो ज़्यादातर ये होता है प्रिंटर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, यानी जैसे ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, तो इस पर 4 मार्जिन होते हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट और राइट मार्जिन। ये राइट मार्जिन हो गया हमारा और लेफ्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट, इन टॉप, लेफ्ट और राइट और बॉटम, ये 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। और मार्जिन क्या होता है? जैसे ये पेज है ना हमारा, ये पेज है और इस पेज पे हमारे को कुछ भी डाटा टाइप करना है, तो वो कितनी दूरी से स्टार्ट हो, एक तो यहाँ से स्टार्ट हो लिखना और यहाँ तक जाए, एक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाए, ऐसे। तो जितनी दूरी हमने हमारे को छोड़नी होती है वो होता है हमारा मार्जिन। तो ये 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो जो डिजिटल वॉच है उसमें होता है हाइब्रिड, यानी एम्बेडेड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो वो हमारा नेटवर्क। नेक्स्ट है, डम टर्मिनल क्या है? तो डम जो टर्मिनल है वो है सेंट्रल कंप्यूटर, यानी बीच का जो टर्मिनल है उसका डम, वो है सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ है, जो इंटरनेट है उसका क्या है? यानी नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट होता है। तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क या नेटवर्कों का नेटवर्क, दोनों दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं आपके, या तो ये देगा नेटवर्कों का नेटवर्क
या फिर नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, तो वो होता है हमारा इंटरनेट। नेक्स्ट है बैकअप क्या है। तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि यानी कॉपी, सेम कॉपी, जो चीज़ यहाँ पे है उसी चीज़ को हमने दूसरे फोल्डर में रख दिया या दूसरी डिवाइस में रख दिया, तो वो क्या हो, बैकअप हो जाता है उसका। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट। उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट, यानी अपने आप ठीक कर देगा वो। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रूट फोल्डर। जैसे हमने कल किया था कि एक तो होता है, ये होता है रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर। जैसे हमने कल किया था कि फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है तो उसके कहते हैं सब डायरेक्टरी। और जो मेन होता है रूट, रूट का मतलब ये होता है जड़, और जड़ ही सबसे मेन होती है, तो यानी मेन जो मुख्य फोल्डर होता है वो होता है रूट, और जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है वो होता है सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, तो वो होती है यूजर फ्रेंडली, यानी जो आसानी से समझ जाए, यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट है वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं, तो वो होता है सर्च इंजन। जैसे गूगल है, गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, यानी वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं, यानी जब जैसे हम कोई भी चीज़ है नेट पर सर्च करते हैं तो हमारी मदद ही कर रहा है। और जो हम किसी चीज़ को अगर सर्च कर रहे हैं तो क्या वो सामग्री है हमारे लिए, तो उसको सर्च करने में क्या है, सर्च इंजन हमारे प्रयोग यूज करते हैं हम। जैसे कि अगर यूसी ब्राउजर से देख रहे हैं तो वो भी सर्च इंजन है, गूगल है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। त्वरित मतलब इजीली तरीका जो है, तो क्या है सबसे सरल और त्वरित यूनिक जो है, तो वह है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड कमांड का उपयोग करना, यानी फाइंड है, फाइंड और रिप्लेस के दो ऑप्शन होते हैं। फाइंड का मतलब होता है हमें किसी चीज़ को ढूंढना, और रिप्लेस उसकी जगह पर अलग करना। अब जैसे आप ये सामने हैं, ये कम से कम भी 15-20 वर्ड है, आपको उसमें से ढूंढना है लिए, तो आप फाइंड ऑप्शन पे जाके लिए उसमें अगर सर्च करोगे तो आपके पास सीधा वो लिए आ जाएगा। तो अगर बहुत सारे आपके पास पेज हैं या एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें आसानी से आप फाइंड कमांड का उपयोग करके उसे ढूंढ सकते हो। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। यानी जो इंटरनेट है उस पर हम जो भी सूचना प्राप्त करते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तो ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चैट क्या है, चैट तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे हम चैट करते हैं तो क्या होता है, हम लिखकर कोई भी चीज़ जब टाइप करके किसी चीज़ को मतलब मैसेज को भेजते हैं तो वो चैट होता है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, यानी कंप्यूटर का जैसे मतलब कंप्यूटर की बात चल रही तो कंप्यूटर पे आ गया इसमें। बाकी आप जैसे फ़ोन में करते हो तो वो चैट ही होती है। तो चैट मतलब टाइप की जाती है वो चीज़ें चैट होती है। जमा, घटा, गुणा और भाग शामिल होते हैं, तो ये किस में शामिल होते हैं, एएलयू में, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, अर्थमेटिक ऑपरेशन में। यानी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है जो एएलयू में होती है तो होते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, जो स्लाइड शो है, और स्लाइड शो को कहते हैं पावर पॉइंट, जिसे पीपीटी भी बोलते हैं हम। पीपीटी क्या होता है, स्लाइड शो का एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का, तो ये पावर पॉइंट का ही यूज़ होता है। ठीक है, स्लाइड शो को हम पीपीटी बोलते हैं, जो ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। जंक ईमेल को अन्य नाम से का नाम अन्य नाम है, यानी जो जंक जंक मतलब जिसे हम कबाड़ भी बोल सकते हैं जंक, तो वो उसका नाम होता है स्पैम। और ये जो हमारी स्पैम ईमेल होती है ये होता है, इसके अंदर होता है वायरस या कुछ इस प्रकार की प्रणाली जो कि आपके कंप्यूटर को या सिस्टम को हैक कर सकती है,
तो इसलिए कभी भी इससे बचने का एक तरीका है कि आप स्पैम मेल को कभी भी खोल के ना देखें, उसको बाहर से ही डिलीट कर दें। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आप स्पैम ईमेल को कभी भी खोल के ना देखें, उसको बाहर से ही डिलीट कर दें, वरना आपके जो सिस्टम है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर वायरस आ सकते हैं या वो हैक हो सकता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब व्यापार, यानी व्यापार करना संभव है। तो इंटरनेट पर बिजनेस करना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इंटरनेट से होता है, तो इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है, यानी जैसे अब ये है, ये आपके जो सामने पीपीटी चल रही है डॉक्यूमेंट्स ही है, अगर इसके अंदर हम चेंज करते हैं तो वो कहलाती है एडिटिंग, यानी मैंने एडिट कर दिया इसको, एडिटिंग। नेक्स्ट है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रिकॉर्ड, यानी अगर कई तरीके की फाइल है, कई तरह की उसमें अलग अलग डाटा है, तो उनको एक साथ इकट्ठा करना, संबंधित फाइलें, तो रिकॉर्ड कहलाती है। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड मॉडम, मतलब जिसे हिलाए नहीं तो फिक्स होगा, तो फिक्स्ड मॉडम। नेक्स्ट है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कैरेक्टर सेट। जब कैरेक्टर्स आ गए ना, कैरेक्टर्स एक से ज़्यादा जब कैरेक्टर होते हैं तो उन्हें कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो एड्रेस बुक, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एड्रेस बुक। उसमें अपने आप मतलब स्टोर होता है वो एड्रेस बुक, तो बार बार में हमारे को ईमेल नहीं डालनी पड़ती है, अपने आप उठाता है उसमें से। और जो ईमेल होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। आपसे पूछ सकता है कि कितने भागों में डिवाइड होती है, 2। और वो कैसे होती है, जैसे कि अगर हमारा लगा लो चैनल है, तो चैनल की अगर हमारी ये ईमेल है, तो जैसे कि SN सक्सेस पॉइंट, ठीक है, .@gmail.com है, ये जो भी .com है, तो ये 2 भागों में होती है। एक तो होता है SN सक्सेस पॉइंट यहाँ तक, और दूसरा है @ के बाद gmail.com। तो जो @ के बाद का जो पॉइंट होता है वो होता है डोमेन नेम, और ये आगे वाला होता है, ये होता है यूजर नेम। जो शुरू का होता है @ से पहले का जो नाम होता है वो होता है यूजर नेम, उसके बाद होता है डोमेन नेम, जैसे कि gmail.com या फिर yahoo.com .in जो भी है, तो वो है डोमेन नेम। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है मॉडम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, यानी जो मॉडम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो उसका कनेक्शन है वो फ़ोन की जो वायर होती है टेलीफोन लाइन की, उससे किया जाता है, फ़ोन लाइन से। नेक्स्ट है कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है, केबी यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो केबी फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। और 1024 केबी ये किसके बराबर होती है, ये अब हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने कल ही इसके बारे में बताया था कि केबी से क्या बनता है, और फिर आगे आगे मतलब इनके बारे में डिटेल से किया था हमने कल। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 1024 केबी में किसके इक्वल होती है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, यानी डाटा है जब वो प्रोसेसिंग हो रहा है तो क्या इसका अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और वाणिज्यिक उपयोग का मतलब होता है कि आउटपुट देने के लिए तैयार करना, या जिससे हम पर्सनली यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी डाटा है, वो इधर उधर ऐसे ही है, एक क्वेश्चन कहीं पे एक क्वेश्चन कहीं पे है, तो आपके लिए काम का ये नहीं है वो। लेकिन जैसे मैंने उसको प्रोसेसिंग कर दी, यानी मैंने पीपीटी बनाई है या PDF बना दी, या वर्ड का कोई भी काम कर दिया, वर्ड के अंदर काम उसको एक पेज के अंदर इकट्ठा कर दिया, तो क्या हो, प्रोसेसिंग हुई है। प्रोसेसिंग हुई है इसका मतलब क्या है, अब वो आपके यूज के लिए बन गई है, आप यूज कर सकते हैं उसको, तो होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, यानी जो प्रोसेस हो चुका है तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। हमने पहले भी कर लिया कि ये हमारा कंप्यूटर है, हमने इसमें इनपुट दिया, इनपुट पे वो काम करेगा, कुछ भी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे को आउटपुट दे देगा। तो जो प्रोसेस्ड हो चुका है वो डाटा, तो वो कहलाता है आउटपुट। CPU
आपके ALU में होते हैं। तो जो ALU अंदर है उसके अंदर होते हैं रजिस्टर, यानी CPU में सबसे पहले हमने देखा था कि ALU होता है, उसमें CPU होता है और मेमोरी होती है। तो मेमोरी जो ALU है यानी उसके अंदर रजिस्टर होता है वो मेमोरी के नाम पे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, या ये प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग तो यही होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों प्रोसेसर के भाग होते हैं यानी CPU के भाग होते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU यानी कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर यानी मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो CPU कहा जाता है उसे, मतलब CPU या माइक्रो चिप। तो CPU मिल सकता है या माइक्रो चिप मिलेगा आपको। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है चौथी पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। जो इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसी के बेस पे सबसे ज़्यादा फिर बाद में मतलब कंप्यूटर बनने लगे थे। कंप्यूटर तो इससे पहले बने थे, लेकिन जो बेस था आज के कंप्यूटर का वो चार्ल्स बेबेज ने दिया। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है, मेमोरी होती है हमारी, हार्ड डिस्क जो बोलते हैं हम, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है उस पे लेपित। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं उसमें इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जैसे कि पहले ज़्यादातर यूज़ होते थे कि गेम खेलने के लिए कोई ड्राइवर है तो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था उसको, तो इंस्टॉल करने के लिए स्लॉट के अंदर डाला जाता था उन चीज़ों को। अब तो पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन आते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जो थिन प्लेट होती है या बोर्ड होता है उसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। और जो सर्किट बोर्ड होता है उसके अंदर CPU वगैरह लगाने के बाद हो जाता है वो मदरबोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं, यानी वही आ गया पीछे वाला क्वेश्चन कि जो थिन बोर्ड था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला वो था सर्किट, और सर्किट के ऊपर जब CPU और अन्य चिप लग जाते हैं तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो जो साउंड के लिए जो जोड़ता है ना, जो अलग अलग संगीत के उपकरण होते हैं उनको साउंड कार्डों से जोड़ता है, वो होता है MIDI मिडी। MIDI मिडी, और इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रखें, पूछ सकता है MIDI यानी मिडी फुल फॉर्म, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये आपकी फुल फॉर्म होगी और ये MIDI इसका मिडी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पास्कल है। तो पास्कल क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लैंग्वेज है, क्या चीज़ है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये है हमारा कंप्यूटर की एक भाषा, पास्कल। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी हमारी वो थी फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी प्रोग्राम के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो होते हैं रिजर्व वर्ड्स, यानी अलग से होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं स्पेशल, वो रिजर्व किए वर्ड है, उनका स्पेशल ही काम होता है, तो होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, रिजर्व वर्ड्स। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और हमने कर लिया कुछ सुपर 200 के 140 क्वेश्चन, और बचे हम 60 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम एक सीरीज़ करेंगे लगभग 2000 क्वेश्चनों की, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर कंटेंट होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, और हमने समय तैयार की हुई है हमारे नोट्स से या कहीं जैसे PDF से कुल मिला के, और जिससे मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, जिसके अंदर मेरे DRDO का एग्ज़ाम दिया था मैंने, 80 में से मेरे 72 क्वेश्चन ठीक थे। तो उसी PDF उसी नोट्स उन्हीं सब चीज़ों में से पढ़ के आए थे मेरे। तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, जो हमारी लगभग 2000 क्वेश्चन के आसपास होंगे, सीरीज आएगी एक,
उसको। और उससे पहले ये जो हमारे 200 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर हरियाणा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या HSSC कोई भी एग्ज़ाम, आप तो कंपलसरी कर देगी 10% क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, आप वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं या किसी को नए को लेके आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि इसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है। और अभी हम आगे आपको हर क्लास की PDF भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दीपावली की एक बार फिर से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।